तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, अगर क्या होगा अगर हम दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को आपस में भिड़वा दे, मतलब डीसी का सुपरमैन और मार्वल का सेंट्री। ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल एंड ओवर पावर कैरेक्टर है और इन्होंने अपने अपने यूनिवर्स के अंदर कई सारे सुपर हीरोज को या फिर कई सारी सुपर हीरोज टीम को अकेले डिफीट कर रखा है। तो क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट हो जाए, तो इन दोनों की फाइट में कौन जीतने वाला है, तो यही आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। और ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि सेंट्री के पास भी सुपरमैन जैसी सिमिलर पावर है। तो इसीलिए ये जानने में बड़ा ही मजा आएगा कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि इन दोनों में अगर फाइट होगी तो कौन जीतने वाला है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हुए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपरमैन की ओरिजिन और इसकी पावर्स के बारे में। तो इसके ओरिजिन तो लगभग सभी को पता ही है कि एक क्रिप्टोनियन है और इसे अर्थ पे भेज दिया था इसके रियल पेरेंट्स ने, क्योंकि जो इसका ग्रह था वो तबाह हो गया था। तो यहाँ पर ये पला बड़ा और धीरे धीरे से अपनी पावर्स के बारे में पता लगा और ये सुपरमैन में कन्वर्ट हो गया। अब इनने कॉमिक्स के अंदर एक बार क्या करा था कि एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर अर्थ के जितना फोर्स देने की एबिलिटी थी। तो इसने अपने आप को उस मशीन के अंदर बंद कर दिया और उस मशीन को स्टार्ट कर दिया और उस मशीन से इतना फोर्स निकला जितना एक अर्थ से निकलता है। और ये उस मशीन के अंदर 5 दिन तक रहा था, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इसे खाली एक ही बूंद पसीना आया था, वो भी इसीलिए क्योंकि ये 5 दिनों तक अर्थ से दूर था। और दोरे ने मूवीज के अंदर तो जस्टिस लीग की सारी टीम को अकेले ही हरा दिया था, उनमें से कोई भी एक भी बंदा इसे हरा नहीं पा रहा था। अब डार्क साइड इससे इतना ज्यादा डर गया था कि वो पोर्टल पार करके बाहर ही नहीं आ रहा था। और दो स्टेफन वुल्फ को तो इनने कुत्ते की तरह मारा था, स्टेफन वुल्फ इसे छू भी नहीं पा रहा था। और कॉमिक्स के अंदर एक बार ऐसा हो गया था कि एक बार साइंटिस्ट की टीम ने एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था और वो सब कुछ तबाह कर रहा था। तो वहाँ पे जस्टिस लीग की टीम पहुंचती है और अपना सुपरमैन उस ब्लैक होल को लेके पूरे स्पेस में टहलता रहता है क्या इसे कहाँ फेंकना है। अब आप सबको पता ही होगा कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा पावरफुल होता है, वो सब चीजों को अपने अंदर खींचता है, लेकिन सुपरमैन उसे स्पेस में लेके टहल रहा था। सुपरमैन के अंदर सारी बेसिक सुपर पावर है, मतलब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लेकर सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी तक। इसके पास एक्सरे विजन है, इसके पास हीट विजन है और इसके पास उड़ने की एबिलिटी है और भी इसके पास कई तरह की पावर है। और इसके पास सुपर स्पीड भी है जो कि लाइट के स्पीड के आसपास ही है और इससे ज्यादा तेज खाली फ्लैश ही है। और सुपरमैन ने अपनी कॉमिक्स के अंदर तो शज़ैम, ब्लैक एडम और डॉक्टर फेट जैसे कैरेक्टर को बड़ी आसानी से हरा रखा है। अब आपने मूवी से कॉमिक्स पढ़ी भी है तो उसमें आपको पता ही होगा कि ब्लैक एडम, शज़ैम और डॉक्टर फेट ये कितने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसने उन्हें भी डिफीट कर रखा है। तो ये सब तो हो गई हमारे सुपरमैन के ओरिजिन और इसकी पावर्स के बारे में। और अब बात कर लेते हैं सेंट्री के बारे में, क्योंकि सेंट्री जो है उसको अभी तक मार्वल मूवीज के अंदर दिखाया नहीं गया। तो मैं बता दूं ये कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही ओवर पावर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। अब इसके ओरिजिन के बारे में बताऊं तो ये इसका रियल नेम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और एक ड्रग एडिक्ट होता है। और ये एक दिन ऐसी किसी साइंटिस्ट की लैब में चले जाता है और वहाँ पे रखा होता है एक गोल्डन सुपर सोलर सीरम। तो इसे ये ड्रग समझ कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे सेंट्री बन जाता है और पावर्स आ जाती है। सेंट्री जो था ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसके पास सारे सुपर हीरो से हटके कुछ अलग भी पावर्स थी, जैसे कि इसके पास भी सारी बेसिक सुपर पावर थी, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और इसके पास एक्सरे विजन भी था, हीट विजन भी था। और सेंट्री के पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। अब सेंट्री के पास ऐसी पावर है जो उसको सारे सुपर हीरो से अलग बनाती है, वो ये है कि उसके पास एक ऐसी पावर है कि वो किसी को भी जिंदा कर सकता है। उसने ऐसा अपनी बीवी के साथ करा था कि कोई उसे मार देता है लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। और इसके पास मोर्टलिटी जैसी पावर थी, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स पे थी। और इसके पास सबसे तगड़ी पावर थी रीजनरेशन की, जो कि थी इसकी अगर ये मॉलिक्यूल्स में भी हो तो ये मॉलिक्यूल से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, मतलब एक तरह से इमोर्टल कैरेक्टर है। और इसकी एक दूसरी पर्सनैलिटी भी है जो कि इसकी एविल पर्सनैलिटी है, वो है वॉइड। वॉइड इसे बार बार परेशानियों में ढकेलता रहता था। और तो सेंट्री ने कॉमिक्स के अंदर तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को डिफीट करा था, मतलब जब हल्क अपने फुल पोटेंशियल के अंदर था वो सारे सुपर हीरोज को डिफीट करते आगे बढ़ रहा था, तो वहाँ पे सेंट्री आया था। तो सेंट्री और इन दोनों की बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट होती है, जिसके अंदर सेंट्री अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करके हल्क को डिफीट कर देता है, जिससे हल्क अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब जिसको वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में पूरी कहानी पता होगी तो उसे तो पता ही होगा कि उसको शांत करने के लिए कितनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब वो सेंट्री के पास, और सेंट्री ने तो एक बार एब्जॉर्बिंग मैन को भी डिफीट करा था, वो इस तरह से कि एब्जॉर्बिंग मैन जो था वो सेंट्री की थोड़ी पावर्स ले लेता है, तो उसे ऐसा लगता है कि इतनी पावर्स तो मैंने कभी एब्जॉर्ब ही नहीं करी। और फिर वहाँ पे सेंट्री कहता है अब तुम मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स एब्जॉर्ब करो, और वो वहीं पे उसका गला पकड़ के उसे मेल्ट कर देता है। मैन जो था उसने थॉर की, ओडिन की और भी कई सारे सुपर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करा था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं कहा था जितना उसने सेंट्री की थोड़ी पावर को यूज करने पे कहा था, और वो सेंट्री की खाली 1% पावर ही थी। और तो सेंट्री की इविल पर्सनैलिटी ने एक बार हल्क की सारी हड्डियां तोड़ दी थी और हल्क को उससे दोबारा से ठीक होने में कई हफ्ते लग गए थे। और सेंट्री ने कई बार कॉमिक्स के अंदर थॉर को डिफीट कर रखा है उसकी फुल पोटेंशियल के अंदर, तो इससे तो आप समझ ही जाओ कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर।
तो ये तो हो गई सेंट्री के ओरिजिन उसकी पावर के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है। तो देखो यार, हमें अभी तक कॉमिक्स के अंदर सेंट्री की कोई भी वीकनेस नहीं बताई गई है डायरेक्टली, लेकिन हमें सुपरमैन की वीकनेस बताई गई है, जैसे कि क्रिप्टोनाइट। अगर उसका इस्तेमाल करें तो सुपरमैन को डिफीट किया जा सकता है। और हमें सेंट्री को कभी भी कॉमिक्स के अंदर डिफीट करते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन सुपरमैन कॉमिक्स के अंदर कई बार डिफीट हो चुका है। तो इससे तो मुझे यही लगता है कि अगर इन दोनों की फाइट होती है और इन दोनों के पास एक जैसी पावर है, लेकिन जो सेंट्री को सबसे अलग बनाती है वो उसकी पावर थी कि वो किसी इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सकता था। अब ये पावर उसको सारे सुपर हीरो से सबसे डिफरेंट बनाती है और उसे मारा भी नहीं जा सकता, वो इमॉर्टल है। अगर उसे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर दिया, अब वो मॉलिक्यूल से भी दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो एक तरह से सुपरमैन उसे मार ही नहीं सकता, यानी उसे डिफीट भी नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है कि सेंट्री सुपरमैन को डिफीट कर देगा। हालांकि उसे हराने में उसे कई ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सुपरमैन इतना कमजोर भी नहीं है। वो सेंट्री को एंड तक टक्कर देगा और सेंट्री बहुत ही मुश्किल से उसे हरा पाएगा। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।